वेलकम टू टुडे जीके। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन करंट अफेयर्स 23/5/2022 एंड जनरल नॉलेज। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन से। हाल ही में आतंकवादी विरोधी दिवस कब मनाया गया? 20 अप्रैल, 19 अप्रैल, 21 मई, 22 अप्रैल। तो सही आंसर है 21 मई। चलिए इसके बारे में कुछ फैक्ट पढ़ते हैं। 1 मई अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, महाराष्ट्र एवं गुजरात स्थापना दिवस, विश्व हास्य दिवस 1 मई को मनाया जाता है। 2 मई को विश्व टूना दिवस, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस, 5 मई को विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस, विश्व हाथ स्वच्छता दिवस, 6 मई को अंतर्राष्ट्रीय आहार निषेध दिवस, 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस, 9 मई को गोपाल कृष्ण गोखले जयंती, महाराणा प्रताप जयंती, 10 मई को वर्ल्ड लिफुस डे, 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस। चलिए सब याद रखने वाली बातें हैं। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में ग्लोबल फूड सिक्योरिटी कॉल टू एक्शन पर उच्च स्तरीय मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता किसने की? रूस, अमेरिका, इटली, फ्रांस। अमेरिका। आइए नीचे देखते हैं। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक सैन्य खर्च में अमेरिका शीर्ष पर रहा है। भारत ने अमेरिका के साथ शिक्षा और कौशल विकास कार्य समूह स्थापित करने का निर्णय लिया है। अमेरिका के खगोल वैज्ञानिक यूजिन पार्कर का निधन हुआ है। केतंजनी ब्राउन जंक्शन अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज बनी है। अश्वेत महिला जज इम्पोर्टेंट। अंतर्राष्ट्रीय आईपी सूचकांक में यूएसए शीर्ष पर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यूनिकॉर्न कंपनियों के मामले में अमेरिका शीर्ष पर है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने अपना खुद का सोशल मीडिया ऐप ट्रूथ सोशल लॉन्च किया है। ये इम्पोर्टेंट। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आग बुझाने के लिए 2 रोबोट अपनी टीम में शामिल किया है? 2 रोबोट। दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश? राइट आंसर है दिल्ली। ये दिल्ली में जो बीच में आग लगा था उसी के बारे में बताया जा रहा है। 2 रोबोट अपनी टीम में शामिल किया गया था। दिल्ली सरकार ने पंजाब सरकार के साथ ज्ञान साक्षात्कार समझौता पर हस्ताक्षर किया है। दिल्ली में शिक्षा गीत इरादा कर लिया है, हमने रिलीज हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दिल्ली सरकार ने बेघर बच्चों के लिए पुनर्वास के लिए फील्ड टास्क फोर्स का गठन किया है। कठपुतली दिल्ली का है। हाल ही में किसे एकत्रित दिल्ली नगर निगम का नया कमिश्नर नियुक्त किया गया है? विनय पाई, संजीव बजाज, गणेश भारती या इनमें से कोई नहीं? ज्ञानेश भारती राइट आंसर। नीचे देखते हैं। निधि छाबर को सीबीएसई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। संजीव बजाज ने सीआईआई के अध्यक्ष के पदभार ग्रहण किया है। टेपलटन पुरस्कार 2022 में फ्रैंक विलिचके के सम्मानित किया गया है। एयर इंडिया के नए एमडी एंड सीईओ के रूप में कैंपबेल विल्सन को नामित किया गया है। हाल ही में राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? कर्नाटक, उड़ीसा, केरल या दिल्ली? केरल राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब केरल ने पश्चिम बंगाल को हराकर जीता है। संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब। भारत का पहला केरल ओलंपिक खेल तिरुवनंतपुरम में शुरू होगा। याद रखने वाली बात है, ये इंपॉर्टेंट है। ये कार्बन तसत खेती के तरीकों को पेश करने वाला भारत का पहला राज्य केरल बना है। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र केरल में स्थापित किया जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। केरल का पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस मिला है। केरल एसडीजी सूचकांक में शीर्ष पर रहा है। केरल में भारत का पहला ड्रोन फार्मेसिक अनुसंधान केंद्र खोला है। ये भी इम्पोर्टेंट। हाल ही में किस बैंक ने अमेजोन पे के साथ यूपीआई भुगतान के लिए समझौता किया? आरबीएल, एचडीएफसी, एक्सिस या आईसीआईसीआई? करेक्ट आंसर है आरबीएल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में भारतीय पुरुष कंपाउंड टीम ने तीरंदाजी विश्व कप 2022 में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक? इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है स्वर्ण पदक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार वायु प्रदूषण से संबंधित मौतों के सबसे अधिक संख्या किस देश में दर्ज हुआ है? चीन, अफगानिस्तान, भारत या बांग्लादेश? देखिए सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषण भारत में ही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में बीआरओ ने किस राज्य ने नेचपू सुरंग में विस्फोट का अंतिम रूप देकर सफलता हासिल की है? हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख? अरुणाचल प्रदेश। फैक्ट देखते हैं। अप्रैल 2022 में जीएसटी राजस्व संग्रह वृद्धि में अरुणाचल प्रदेश शीर्ष पर है। नवदखा टाइगर रिजर्व एवं पक्के टाइगर रिजर्व हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ये सब जानने वाली बातें हैं। आइए 10 नंबर देखते हैं। हाल ही में किस इंश्योरेंस कंपनी ने भारत का पहला डेंटल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया है? एलआईसी, पीएनबी, एचडीएफसी, एक्सिस? तो राइट आंसर है पीएनबी मेटा लाइफ इंडिया इंश्योरेंस। हाल ही में किस संस्थान में भारत के पहले 5G ऑडियो और वीडियो कॉल का सफल परीक्षण किया है?
IIT दिल्ली, IIT मद्रास, IIT मुंबई, IIT कानपुर, IIT मद्रास। चलिए इसमें देखते हैं। IIT मुंबई में भारतीय मौसम विज्ञान के साथ समझौता किया है। आइए, इजरायली दूतावास ने महिला उद्यमियों के लिए 6 सप्ताह में परामर्श कार्यक्रम के लिए IIT दिल्ली के साथ समझौता किया है। सतत विकास पर अनुसंधान पर समर्थन करने के लिए ITC ने IIT दिल्ली के साथ समझौता किया है। हाल ही में किस देश ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय पेशेवर मुक्केबाजी टूर्नामेंट आयोजित किया है? 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं इधर। बांग्लादेश, चीन, नेपाल, भूटान। इसका राइट आंसर है बांग्लादेश। चलिए नहीं देखते हैं। बांग्लादेश 26 जनवरी 1971 को आज़ाद हुआ था। ये जानने वाली बात है, इम्पोर्टेंट। 26 मार्च 1971 को हुआ ये देश आज़ाद। बांग्लादेश की संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत है। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम पे जाना जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट, पद्मा के नाम पे जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। सुरमा नदी बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी है। ये भी याद रखने वाली बात है। चलिए और बाकी हम देखते हैं और कुछ है क्या। हाँ, वर्तमान में भारत में कौन क्या है, चलिए ये भी जान लेते हैं। ये भी जानने वाली बात है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 14वें हैं, 14th रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति है। उपराष्ट्रपति मुप्पारापु वेंकैया नायडू 13। प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी 15वें 15। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति NV रमना 48। राज्यसभा के सभापति मुप्पाराय वापू वेंकैया नायडू। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह। राज्यसभा के महासचिव प्रमोद चंद्र मोदी। राज्यसभा के विपक्ष के नेता श्री मल्लिका खड़गे और राज्यसभा सपक्ष के पक्ष के नेता पीयूष गोयल। इसी तरह और भी जीके हम लेते आएंगे। यहाँ तक के लिए बस धन्यवाद, बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।